नमस्कार, मैं फौजिया फिरोज मलिक और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नए एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने जब से अपना कार्यभार संभाला है तब से वे अपने कार्यों को लेकर लोगों और मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। अपना कार्यभार संभालते ही एसएसपी जन्मेजय खंडूरी सीधा सड़कों पर उतर गए, चाहे वह क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो या फिर देहरादून में बढ़ते नशे का कारोबार हो। आपने उनका अभी पिछले कुछ दिनों में ही एक वीडियो देखा होगा जिसमें वे रात में घोड़े पर सवार होकर सड़क पर निकल गए और देर रात शहर में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कर्मियों की तैनाती का हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कार्यों को लेकर वे पूरी तरह से एक्टिव हैं और ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। आज हमारे संवाददाता नौशाद सैफी ने एसएसपी जन्मेजय खंडूरी से कुछ बातचीत की। आइए देखते हैं क्या बातचीत हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और समाचार इंडिया इस वक्त मौजूद है एसएसपी कार्यालय में। हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ प्रथम पुरस्कार पाने वाली पुलिस प्रशासन जो हमेशा अपने कार्यों को एक आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाती रही है, जहां मिशन हौसला, मिशन मर्यादा चला के। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं उत्तराखंड के देवभूमि में जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जन्मेजय हैं जो एसएसपी बनकर देहरादून में आए हैं और जिनकी लोकप्रियता चंद ही दिनों में हज़ारों और लाखों लोगों के दिलों में बस चुकी है। सर, बहुत बड़ा अभिनंदन, स्वागत आपका समाचार इंडिया में। सर, बहुत सारी जिम्मेदारियां आई हैं, बहुत लोगों को अपेक्षा हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रैफिक जाम है और जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद लगातार धरना प्रदर्शन भी जारी है। उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बेसिकली सबसे पहले तो हमारा जो सेटअप है वो डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो डेमोक्रेसी में राइट टू फ्रीडम सबको है। जहाँ तक ट्रैफिक की बात है तो धीरे धीरे, क्योंकि देखिए एक दिन में रिवोल्यूशनरी कोई स्टेप नहीं लिया जा सकता, धीरे धीरे जो समस्याएं हैं उनको समझना पड़ता है, उसके बाद उनका निराकरण करना पड़ता है। तो धीरे धीरे हमारे तरफ से ये चीज़ की जा रही है। जहाँ तक पुलिसिंग का हिसाब है, क्राइम कंट्रोल का हिसाब है, तो मेरी तरफ से हिदायत है कि कोई भी फरियादी आता है, कोई भी शिकायत लेकर आता है तो उसका निराकरण थाने स्तर पे ही हो जाना चाहिए। कोई भी हमारे स्तर पे आता है तो उसका हम एनालिसिस करते हैं क्या रीज़न थे कि थाने ने नहीं की, और थाने की कहीं नेग्लिजेंस होती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन में मेरे यहाँ से सबको निर्देश हैं कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी आ रहा है, फरियादी आ रहा है, उस पर अगर लीगली एफआईआर बनती है, आईपीसी की धारा बनती है, तो उस पर केस रजिस्टर किया जाए। केस रजिस्टर करने के बाद उसमें अगर कोई दिखता है कि एफआईआर में लूप होल्स हैं तो उसमें बाद में विवेचना में वो चीज़ आ सकती है। लेकिन फरियादी की फरियाद को सुनना और उसका निराकरण करना ये हमारा कर्तव्य है। सर, अगर हम देहरादून देवभूमि की जनता की बात करें तो आपकी आने की शुरुआत से लोगों के दिलों में बहुत तमन्नाएं आपके लिए बन चुकी हैं। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी फरियादें, जैसे आप समझते हैं कि फरियादी बहुत उम्मीदें लेके आता है। तो अब आपने एक नया शेड्यूल चलाया है जो कि फरियाद जो भी करेगा वो मुकम्मल तौर पे उसको माना जाएगा। सर, इतनी लोकप्रियता पाना चंद ही दिनों में इतना आसान तो नहीं है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मुझको नहीं पता कि मैं कितना लोकप्रिय हूँ नहीं हूँ, लेकिन देखिए पुलिसिंग का कार्य है, जैसा होना चाहिए मेरा ये मानना है वैसे ही हमको करना चाहिए। जो सीआरपीसी की किताबें हमने पढ़ी हैं, जो आईपीसी की किताबें हमने पढ़ी है और जितना हमने एक्सपीरियंस गेन किया है इतने 14 साल की पुलिसिंग में, उसमें यही सीखा है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक के लिए हमको यहाँ पर तैनात किया गया है। तो हमारा जो कार्य है वो पब्लिक के लिए होना चाहिए और उसमें हमको अपना 100% देना चाहिए। सर, ड्रग्स माफियाओं के लिए क्या चुनौती है, क्या संदेश है? क्योंकि यहाँ का युवा और जो यूथ है वो नशे के लिप्त होता जा रहा है। लगातार पुलिस प्रयास भी करती है मगर कहीं ना कहीं ये जाल बढ़ता ही जा रहा है। उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बेसिकली जो ये ड्रग अब्यूज़ वाला है केस, इसमें डिमांड एंड सप्लाई का मैटर है। जब तक डिमांड रहती है तब तक सप्लाई रहती है, तो हमको जो टारगेट करना है वो डिमांड पे भी करना है और सप्लाई पे भी करना है। डिमांड पे कैसे कर सकते हैं हम? इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला सकते हैं। इसमें मीडिया से भी हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका भी साथ हमको ज़रूरत है उसकी, ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें। और जहाँ तक सप्लाई चेन की है तो सप्लाई चेन में लगातार हमारा जो हम धरपकड़ करते रहते हैं, बूट लेगर्स को पकड़ते हैं, बूट लेगर से हम सूचनाएं एकत्रित करके जो किंग पिन हैं उनको भी हम पिन डाउन करते हैं, उनको भी पकड़ने के प्रयास करते हैं और नंबर ऑफ़ केसेस भी इस दौरान बढ़ाएंगे हम। और कोई भी छोटे से लेकर बड़े से बड़ा अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, लगातार देवभूमि देहरादून में धरना प्रदर्शन भी हैं और त्योहारों का सीज़न भी आना है और ट्रैफिक जाम की भी समस्या है। दो चुनौतियां हैं सामने, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप?
देखिए बेसिकली हमने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट भी किए हैं, हम जनता से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए हर चीज़ का राइट टू फ्रीडम ज़रूरी है, तो राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी हैं। आपके राइट्स के यूज़ करने में अगर किसी को असहूलियत हो रही है, यानी दूसरे के राइट्स अगर जियोपार्डाइज हो रहे हैं, यानी उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो हमें भी अपने राइट्स में देखना चाहिए कि कहीं हम अपने राइट्स का प्रयोग करके दूसरे की असहूलियत ना कर रहे हों। कई बार लोग रैली निकालते हैं, तो मेरी रैली निकालने वालों से भी ये गुजारिश है कि जब आप रैली निकालते हैं तो ट्रैफ़िक रुकता है, और ट्रैफ़िक रुकता है तो उसका खामियाजा जनरल पब्लिक को भुगतना पड़ता है, जिसमें कई एम्बुलेंसेस भी होती हैं, कई बार पुलिस के वाहन फंस जाते हैं, कई बार ज़रूरी कार्य करने कोई जा रहा है वो फंस जाता है। तो इसमें जितना इसको डिमोटिवेट किया जाए, क्योंकि मांगे करना, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में मांगे करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मांग करते हुए दूसरे की अधिकारों पर, अधिकार क्षेत्र या दूसरे को असहूलियत हो, तो उसका भी ध्यान हमको रखना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल मेरा, आपके भी संज्ञान में होगा, लगातार बहुत सारी फरियादें यहाँ पर भूमाफिया को लेके होती हैं, कब्ज़ों को लेके होती हैं, और लगातार इस पे जो भूमाफिया है वो अपनी ताकतें बढ़ाता ही जा रहा है। उसके लिए क्या शिकंजा कसने की सोचते हैं आप? देखिए बेसिकली अगर भूमाफियों के ख़िलाफ़ हम पे शिकायत आती है तो मेरी तरफ से डायरेक्शंस हैं कि इसके दो हैं, यानी डायरेक्शंस ये हैं कि उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अगर वैधानिक कार्रवाई के आड़ में अगर कोई सेटल करता है स्कोर अपने, तो उसके ख़िलाफ़ हम पुलिस वाले के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ हमारे शहर के कप्तान साहब, जिन्होंने अपने संवाद में हर उस परेशानी को बहुत बाखूबी से बयान किया है जो आवाम सुनना चाहती है और जानना चाहती है। ऐसी इंसानियत के लिए, ऐसी सोच के लिए जो इतना लोकप्रिय और इतने लोगों के दिलों में राज चंद ही दिनों में करने के, ऐसे पुलिस प्रशासन को हज़ारों हज़ारों सलाम। आप देख रहे हैं गुड्डू अंसारी और नौशाद सैफ़ी के साथ समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।